देख रहे हैं चुनाव लाइव का ऑफिशियल चैनल। इस वक्त हमारे साथ तपन महतो जी जुड़ रहे हैं। जिस तरह लगातार जेबीके से समाज हित में कार्य कर रही है, ये कहना लाजमी होगा। कई कंपनियों में जब मजदूर की कोई एक्सीडेंट हो जाती है, कंपनी पल्ले झाड़ लेती है, तो जेबीके से खड़ा हो रही है और लगातार मुआवजा, नौकरी, नियोजन दिला रही है। इसी के साथ कई सारे सरकारी कार्यों में भी देखा जा रहा है कि कुछ त्रुटियां बरती जा रही है, कुछ ऐसे घोटाला सामने आ रहा है, तो जेबीके से खड़ा हो रही है और आवाज़ उठा रही है। आज एक युवा संगठन इस तरह आगे बढ़ चढ़ कर आ गई है कि आज चुनाव तक आप लोग पहुंच चुके हैं, लोगों का दिलो दिमाग तक पहुंच चुके हैं झारखंड में। तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है साल भर का दरमियान, साल 2 साल के दरमियान में। आज हमारे साथ तपन महतो जी जुड़ रहे हैं। युवा है, काफ़ी युवा है। कितना उम्र होगा आपका? 32 32 उम्र होगा, लेकिन देखने में काफ़ी युवा हैं और जेबीके से युवाओं की ही जो है पार्टी है। इसी के साथ जो है आप लोग चुनाव के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ तपन कुमार महतो जी भी लगातार जमशेदपुर में काम कर रहे हैं। जिनसे डिटेल्स में जानेंगे कौन है तपन कुमार महतो जी और क्या कुछ कार्य कर रहे हैं जेबीके के लिए, और आगे चुनाव में अपने आप को कहाँ देखते हैं। जोहार। ये छोटा नागपुर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस बोलने के लिए, मैंने हमें इस मंच देने के लिए। और ये मेरा नाम तपन महतो हुआ। ऐसे मूल्यतः हम लोग रंगाटाड़ है, पटमदा क्षेत्र के रंगाटाड़ के हम लोग निवासी हैं। और ये संकोसाई में हम लोग अपने घर हैं, जहाँ मैं रहता हूँ। और यहाँ से हमारी स्कूलिंग है, एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल से हमारी स्कूलिंग हुई है और फिर कोऑपरेटिव कॉलेज से मैंने इंटर किया था। उसके बाद मैंने बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसमें से मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री मैकेनिकल से किया था 2012 में। उसके बाद हमारा प्लेसमेंट हुई थी रिलायंस में, जेएमसी इंडिया लिमिटेड, जो रिलायंस लिमिटेड है। तो उसके हम लोग कार्यरत थे एलएनटी के, मतलब जेएमसी इंडिया लिमिटेड एलएनटी के सब कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसमें हम लोग थे। उसके बाद करीब 2013 में हमारा मतलब एलएनटी में हो गया और हम दुबई ट्रांसफ़र हो गए। एलएन में अपना सब स्टेशन का प्रोजेक्ट था, तो करीब मैं उसमें 2017 तक रहा उधर। और 17 के बाद उसके बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी बनाया, जो कि दुबई में। आज हमारी 3 कंपनियां हैं और उसमें करीब हर साल करीब 150 से 200 आदमियों को, मतलब हमारे भाइयों को मैं नौकरी देता हूं और उन लोगों को मैं ही पेमेंट करता हूं। और इसी कार्यरत में हैं। और पापा जब इंजीनियरिंग किए थे उस समय भी हमारे आर्थिक हालात काफ़ी कमज़ोर था। कमज़ोर होने की वजह से हमें कि 2 बीघा ज़मीन उस समय बेचना पड़ा। 2008 में हमने अपने बड़े पापा को ही मैंने दिया था। 2 बीघा ज़मीन बेच के मैंने इंजीनियरिंग किया। तो मुझे पता है कि गरीबों का दर्द क्या होता है और गरीब एक बिना पैसा के आदमी कैसे रहता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जितना हो सके मैं आदमी का भला करूँ। जेबीके संगठन में देखा जाए तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे आप लोग का सदस्य हैं जो बेंगलोर से आए, बाहर से आए, पढ़ाई किए, अपना एक लग्जरी लाइफ जिए और उसके बाद दोबारा अपना गांव में आए और गांव के जो है परेशानियों को, जो है गांव के लोगों को परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ आपको तो मैं पहला बात तो आप इतनी कम उम्र में जिस तरह आपने बात किया कि आप नौकरियां मुहैया करवा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा हमारा भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है। आप रोज़गार मुहैया करवा रहे हैं, यहाँ के मज़दूरों को बाहर में रोज़गार मुहैया करवा रहे हैं। इसी के साथ दुबई जैसा देश में, इतनी लग्जरियस देश में आप वहाँ अपने लेविश लाइफ छोड़ के आप अपने गांव की ओर आ रहे हैं। इसका वजह कहाँ है और इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको कि हम आए हैं वहाँ से? क्योंकि आदमी जिस तरह कंफर्ट जोन में एक बार घुसता है, जो लग्जरियस लाइफ दुबई में है वो लाइफ और यहाँ का लाइफ में आकाश ज़मीन का फ़र्क है। हमें शायद आगामी 500 साल लगेगा दुबई तक पहुँचने के लिए। ऐसा हुआ यूँ कि हमने टाइगर दा का वीडियो देखा था स्टार्टिंग में, जब टाइगर दा भाषा आंदोलन कर रहे थे उस समय लगा। तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये यंग बंदा है, ये हमारे लिए एक सोचता है और हम लोगों के लिए काम करता है। तो मैं भी उसी समय से टाइगर दा से जुड़ गया। फिर वहाँ आने के बाद एक पुटकी में सभा हुआ था 2023 में, अगस्त में, 6 अगस्त को सभा हुई थी। तो उसमें टाइगर दा फ़ोन किए थे, तो मैं मोती दा और टाइगर दा मिलके उनसे बात किया। तो वहाँ जाकर बात करने के बाद मुझे लगा कि मुझे पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने औपचारिक रूप से उसी दिन ज्वाइन किया था और मेरा फर्स्ट मीटिंग टाइगर दा से उसी समय हुआ था। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये जो हमारी एक पलायन की जो मुद्दा है, बहुत बड़ी मुद्दा है, पलायन हो गया और हमारी स्थानीय नीति भी है, तो इनके लिए टाइगर दा खड़े थे। तो मुझे दिल से लगा कि मुझे अब दुबई में भी रह के तो मैं कमाऊँगा, मैं तो कमा सकता हूँ, बाकी उन लोगों के लिए कुछ नहीं होगा जो वहाँ पर हैं, जो आजकल हमारे घर द्वार सब बेच-बाच के सब रोड में रहते हैं। अब तो सांची में या मानगो में रात को देखिएगा तो रात का स्थिति एक भयानक स्थिति है, बहुत भयानक स्थिति है। अब रात को देख नहीं सकते। तो मुझे लगा कि यहाँ पर देश के लिए कुछ करना चाहिए और इस राज्य के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने वहाँ से यहाँ पुनः
मतलब आने के निर्णय लिया है। मतलब खुद के लिए जी लिया, आप सोचे कि समाज के लिए थोड़ा बहुत करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि समाज में भी थोड़ी बहुत, खुद का तो कर ही लिए, जो गरीबी आपने देखा था उस गरीबी को आपने जो है मात पा लिया उसका। और इसी के साथ आपने जब जुड़ा उसके बाद से क्या कुछ काम किए जेबी केसेस के लिए, और जेबी केसेस की विचारधारा, जिस तरह आपने कहा कि जेबी केसेस की विचारधारा से आप प्रभावित हुए, वो विचारधारा कितना तक आप आगे बढ़ा पाए हैं अपने स्तर से जमशेदपुर में? क्योंकि जमशेदपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कई समुदाय के लोग, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं। मुद्दा बहुत अलग है यहाँ पे। गाँव की जो मुद्दा है, जमशेदपुर से थोड़ी बाहर जाएँगे, इसी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो गाँव की मुद्दा अलग है, गाँव में गरीबी अब भी है। वहीं जमशेदपुर में सर्वसंपन्न है, बहुत लोग सर्वसंपन्न हैं, टाटा स्टील जैसे बड़ी कंपनियाँ हैं। यहाँ पे इसको लेकर आपने क्या कुछ किया? दादा जिस दिन से मैं ज्वाइन किया था, मैंने एक्चुअली मैं यहीं पर था, उसके बाद टाइगर दा का एक दिन फ़ोन आया कि मतलब टाइगर दा की टीम से फ़ोन आया, टाइगर दा तो नहीं किया, तो टाइगर दा की टीम से फ़ोन आया कि दादा सऊदी में हमारे 45 लेबर फँसे हुए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम बोले ठीक है दादा, तो हम चले जाते। तो एक्चुअली बर्थडे था, तो मैंने बर्थडे के लिए मुझे टाइगर दा से मिलना था, तो बट हम उसी दिन फ़्लाइट लिए और फ़्लाइट लेके अपना दुबई चले गए। हुँ, और दुबई से फिर हम सऊदी के लिए किए, वहाँ से करीब 2200 किलोमीटर है। हम बाय राइड करके, हमारे वहाँ पर फॉर्च्यूनर है, तो अपने अपने बाइक मतलब अपने कार से मैं वहाँ गया। एयरपोर्ट में 2-3 दिन रुकना पड़ा, क्योंकि मैं 6 महीना हो गया था। तो 3 दिन रुकने के बाद मैं सऊदी गया। सऊदी जाके एक उनका जहाँ निवास, जहाँ लेबर हमारे मज़दूर भाई रहते थे, मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद उन लोगों से इशू पहले पता किया। वहाँ से करीब 800 मीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर हुँ, हमारा उनका ऑफिस है दमाम में। एक्चुअली हम रियाद में रहते हैं और रियाद से दमाम की दूरियां हैं 800 किलोमीटर। हुँ, तो सेकेंड दिन मैंने वहाँ से दमाम उनके हेड ऑफिस गया। हेड ऑफिस जाने के बाद उनसे भी पता किया कि इन लोगों का क्या इशू है, उनका क्या इशू है। हुँ, फिर मैं एम्बेसी गया, एम्बेसी रियाद में, वहाँ से फिर 400 किलोमीटर है आने के लिए। तो फिर 400 किलोमीटर आया, फिर मैं एम्बेसी के जो एम्बेसडर होते हैं, मैं उनसे बात किया। वो भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे आदमी थे। कोई अमजिद था, तो उनसे मैं बात किया। तो उनसे बात करने के बाद दोनों पक्ष को बुलाया, दोनों पक्ष को बुला के सॉर्ट आउट कर दिया। और उनमें से ये एग्रीमेंट तो सेम टू सेम डे, मैं जिस दिन गया था उसका 2 दिन बाद एग्रीमेंट बन गया कि उन लोगों को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। हुँ, और उन लोग जो पानी पी रहे थे, एक्चुअली वहाँ का फ़िल्टर पानी रहता है। हुँ, यहीं भी चूँकि वहाँ समुद्र का पानी आता है, तो लोग समुद्र का पानी पिछले 15 दिनों से पी रहे थे। 15 दिन से समुद्र का पानी पी रहे थे। और रोटी होता है वहाँ पर, एक खाबूस बोला जाता है। हाँ, हाँ। तो जो मैदे का रोटी होती है, मैदा को तो मोटा करते हैं। हाँ, मैदा का रोटी, उन लोगों को मैदा का रोटी अपना खरीद के लाते थे और वो पानी पीते थे। हुँ, तो मैं उस दिन से गया, उस दिन से कुछ किया, उन लोगों को खाने-पीने का पूरा व्यवस्था कर दिया। फिर मैं ये सब किया, एम्बेसी में गया, एम्बेसी के एम्बेसडर को बुलाया, दोनों लोकल को बुलाया, जो कंपनी के मालिक थे, दोनों को बुला के यहाँ के भी, इनका भी जो प्रतिनिधि करने वाले थे, 45 में से मैं 4 बंदे को लेके गया था। हुँ, तो इन सब का मीटिंग करवाया। मीटिंग करने के बाद उनका सॉर्ट आउट हुआ कि आप 7 महीने का पेमेंट तो एक साथ नहीं दे सकते हैं। हुँ, तो मैंने 3-3 महीने का पेमेंट दिलवाया। करीब 37,500 एक आदमी का होता है इंडियन करेंसी। वहाँ 1500 सऊदी रियाल थे, हुँ, तो यहाँ 37 के, मतलब करीब-करीब 95 लाख विदिन 15 डेज़ मैंने उन लोगों को दिला दिया। हुँ, अभी बंदे सब ठीक है और हर 15 दिन में उनको एक-एक सैलरी मिल रही है। हुँ, माने हर 15 दिन में एक सैलरी मिलता है, फिर 15 दिन में दूसरा सैलरी, फिर मतलब एक बार एक सैलरी, फिर 2 सैलरी, मतलब इस हुँ। टाइप से करके वो लोग विदिन 2 और 3 मंथ वो लोग सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी बंदे सब, मतलब सब आदमी ठीक है और सब स्वस्थ है। यहाँ पे जब अपने आए, यहाँ पे भी जमशेदपुर में भी कई मुद्दे हैं। जमशेदपुर के थोड़े से बाहर में जो गाँव इलाका है, गाँव में भी काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं, जैसे सरकारी काम में जो बात करें वो, और आपका बाकी चीज़ों में जैसे कि कंपनी में नियोजन को लेकर, जैसे कि आपका ज़मीन अधिग्रहण होता है लेकिन नियोजन नहीं मिलता, सालों यहाँ पे चप्पल घिस जाता है। इसको लेकर भी आपने क्या कुछ काम किया जेबी केसेस की तरफ से? क्योंकि जेबी केसेस जब से बनी है, जेबी केसेस का मुख्य जो है काम, जो समाज के हित में काम है, यही कामों पर जो है उनका फ़ोकस रहा है। नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक राजा भाषा नाम की एक एरिया है हुँ, घाटशिला में। वहाँ पर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक सड़क बन रही थी, हुँ, 2.5 किलोमीटर के है। तो उसमें से क्या किया जा रहा था कि उन लोगों को पहले उसमें 4 लेवल होते हैं। हुँ, तो फर्स्ट लेवल जो होता है उसमें से एक लेवलिंग होता है, लेवलिंग के बाद उनको कंक्रीट डालना पड़ता है। हुँ, तो वो लोग बिना कंक्रीट डाले वो लोग लेवलिंग करके हमसे निकल जा रहे थे। हुँ, तो उन एक ग्राम सभा किया जाता है। तो मैंने ग्राम सभा के साथ बैठ के उन लोगों से बातचीत करके सारा काम को रुकवा दिया है। उनको हम बोले हैं कि पूरा उनका जो बीओक्यू होता है, उनका जो बिल ऑफ क्वांटिटी होते हैं और कितने क्वांटिटी है, और ये भी एक मुद्दा है कि जो वहाँ लेबर लोगों की है, एक लेबर को करीब 300 मिल रही है, मतलब हुँ, 300 रुपया मिलता है। बट वो जो सरकारी आंकड़ा में कुछ और मिलता है हुँ, और पब्लिक को कुछ और मिलता है। तो इसके लिए हम लोग उनको काम को रोक दिया गया है। और जब तक वो बीओक्यू नहीं दिखाते हैं, वहाँ पर पूरा बोर्ड नहीं टांगते हैं, तब तक ये काम चालू नहीं होगी। इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं।